आदरणीय आचार्य प्रवर बाबा जी से मैं विनती करूँगा कि वह भी हमको अपना अमर रूपी, चाहे वो ज्ञान के बारे में हो या भजनों के रूप में हो, हम सभी की इच्छा है कि हम उनके मुखारबिंद से कुछ न कुछ सुनना चाहेंगे। तो बाबा जी से मैं विनती करता हूँ, बाबा जी। कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। श्री गोपाल उपस्थित सांगवी निवासी तथा फैजपुर में जो हमारा पंथीय गुरुकुल है, जहाँ शास्त्र की कक्षाएं होती है, उस गुरुकुल के प्राचार्य, प्रिंसिपल और हमारे सन्मित्र, जो कि हम जब इकट्ठे यहाँ पर पढ़ते थे तब से हमारा साथ है, ऐसे परम पूजनीय परमादरणीय परम स्नेही सन्मित्र श्री राजधर बाबा जी, उसी प्रकार से श्री कृष्ण मंदिर जगराव मंदिर के संचालक परम पूजनीय परमादरणीय परम स्नेही श्री कृष्णराज बाबा जी, जिस मंदिर का 57वां वार्षिक महोत्सव एवं संत सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है, इस मंदिर के संचालक परम पूजनीय परमादरणीय परम स्नेही सागर मुनि दादाजी शास्त्री, उसी प्रकार उधमपुर मंदिर के संचालक परम पूजनीय परमादरणीय परम स्नेही श्री योगेंद्र मुनि दादाजी, वैसे ही महाराष्ट्र से पधारे हुए मेरे परम पूजनीय परमादरणीय परम स्नेही सभी महात्मागण एवं तपस्विनी और वासनिक भक्त, संत सम्मेलन जो वार्षिक प्रोग्राम होते हैं, उस वार्षिक प्रोग्राम मनाने का हेतु क्या है, कारण क्या है? क्योंकि असंविधान धर्म जिज्ञासा में परमेश्वर ने हमें जो 4 साधन का महत्व बतलाया है, स्थान, प्रसाद, वासनिक और भिक्षुक, ये जो 4 साधन हैं, क्योंकि सन्निधान में भगवान जी मौजूद थे, भक्त थे, तो भक्त थे और भगवान थे, इसलिए किसी साधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके लिए भगवान ही साधन है और भगवान ही साध्य है, उन्हें किसी साधन की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम जैसे अनंत काल से, अनंत सृष्टियों से, अनंत समय से हम जन्म लेते हुए जन्म मरण के चक्रों में फंसे हुए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवंत कहते हैं अर्जुन से, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन तान्य हम वेद सर्वाणी, तानी हम उन सभी जन्म मरण के विषय में, हे अर्जुन मैं सब कुछ जानता हूँ, तू नहीं जानता। ये जो ज्ञान है इन 4 पदार्थों का, जीव देवता प्रपंच परमेश्वर का जो ज्ञान है, ये सृष्टि के आरंभ से चलता आया हुआ ज्ञान है, जो कि सनक सनकादिन को हंस अवतार ने बतलाया था, तब से लेकर आज तक, कलियुग तक यह ज्ञान की जो परंपरा है ये निरंतर चलती हुई आ रही है। लेकिन इस ज्ञान के परंपरा के अनुसार तब भी द्वापर युग में, त्रेता युग में श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने अवतार धारण किया, जीवों को समझाया, यदु राजा को ज्ञान दान दिया, लेकिन फिर भी आप समझोगे कि उस युग में भी सहज उपासना करने वाले ही ज़्यादा थे। द्वापर युग में आए, द्वापर युग में भी भक्ति का महत्व समझाया गया है, लेकिन भक्ति का महत्व समझाने के बावजूद भी जो उपासनाएं, जो भक्ति की जाती थी, वो सारी भक्तियां किस लिए? कि मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त हो। ये इंसान हमेशा
मनोकामनाएं जो है उनमें घिरा हुआ है। ये मेरी मनोकामना, वो मेरी मनोकामना, फलाने दिन फलाने मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए पंडित लोग जो जो विधि बतलाते हैं, विधान बतलाते हैं, उनको हम करने में माहिर हो जाते हैं। इस दिन पीली दाल चढ़ाओ, उस दिन काली दाल चढ़ाओ, उस दिन गौ को रोटी खिलाओ, ये करो। ये अन्य धर्म विकल्प रूप जो धर्म है, ये भी अपनाने के लिए हमारे जो भक्त है ये पीछे नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ इन बातों को छोड़कर, सकामता को छोड़कर निष्कामता को करने के लिए, यद करोषि यदश्नासी यद जोशी ददासियत, जो जो कुछ तुम करोगे, जो खाओगे पियोगे सांस लोगे, वो सारे कर्म अर्जुन मुझे अर्पण कर, उन कर्मों को सिर्फ आप श्री कृष्णार्पण करोगे, श्री कृष्णार्पण करके करोगे तो वे सारे कर्म निष्काम कर्म में तब्दील हो जाते हैं। कोई ज्यादा मंत्र नहीं है, ये बतलाया गया है। द्वापर युग से श्री कृष्ण महाराज ने भी यही बतलाया, लेकिन फिर भी जीवों ने उनके अनुसार ईश्वर अवतार ने अवतार धारण कर अपना कैवल्य रूपी आनंद को छोड़कर, अपना उस परमोच्च धाम को छोड़कर, जो कि धाम न तत्भासेते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा ऐसा धाम है जहाँ से पतन नहीं है। ऐसे अद्भुत धाम को प्राप्त होने के लिए इस जीवात्मा को बतलाया गया, लेकिन यह जीवात्मा उसकी चाह नहीं रखता, बार बार इस नरकों में आने के लिए। क्योंकि भगवान श्री चक्रधर ने भी अपनी वाणी में बतलाया गया है, उन्होंने वचनों में बतलाया, ये संसार है क्या? ये दुखों का आलय है, इसे दुखालय कहा जाता है। जैसे भोजनालय है, विश्रामालय है। आलय का मतलब आश्रय स्थान, विश्राम करने का स्थान विश्रामालय, भोजन करने का स्थान भोजनालय, जहाँ पे रोगी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो रुग्णालय। उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवंत ने, श्री चक्रधर महाराज ने इसको पहले ही नामकरण दे दिया, टाइटल लगा दिया। इस संसार का क्या टाइटल है? क्योंकि दुकान के बाहर जब तक टाइटल ना लगा हो तो दुकान का हमें पता नहीं किस नाम से दुकान है। जहाँ तक संस्कार करते हैं तो जहाँ तक संस्कारों में बच्चे का नामकरण करना भी जरूरी होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर संसार का नाम रख दिया भगवान ने। क्या रखा है? ये है दुखालय और अशाश्वत। शाश्वत भी नहीं है, सदा काल के लिए भी नहीं है। आया है सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चढ़े एक बंधे जंजीर। तो इस प्रकार से असंविधान में रहते हुए भगवान ने, महाराज ने भक्तजनों को बतलाया। क्या बतलाया? कि असंविधान में तुमने मेरे जो साधन है उन साधन पर तुम लोगों ने श्रद्धा रखनी है, और उस पर श्रद्धा रखते हुए आपने जो है वो कर्म करने हैं। तो उसमें जो दो जड़ साधन बतलाए हैं और दो चेतन साधन बतलाए हैं। स्थान और प्रसाद ये जड़ साधन है, और वासनिक और ये अपने भिक्षुक ये चेतन साधन बतलाए गए हैं। लेकिन इनके प्रति सिर्फ श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा नहीं, तो इसके ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। जब तक हम इसके ऊपर पूर्ण रूपी श्रद्धा नहीं रखेंगे तब तक हमें परमेश्वर की प्राप्ति होना मुश्किल है। यद्किंचित भाव भी, हमारा भाव व्यभिचारी भाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारा जो भाव है उस भाव पर, गुरु का भाव यदि किसी के ऊपर है तो गुरुत्व का ही भाव होना चाहिए, विशिष्ट बुद्धि का भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि देवमती को कहते हुए महाराज कहते, भाई हमारा ये पंथ कैसा है? विश्वास पंथ नहीं है, ये पंथ कैसा है? ये प्रतीति पंथ है। तो प्रतीति वाला पंथ होने के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार से व्यभिचारी भाव नहीं चाहिए, क्योंकि भाव व्यभिचारी है। 2 मिनट में यदि भजनों के माध्यम से हो, प्रवचन के माध्यम से हो, प्रवचनकार या गीतकार आप तो 2 मिनट में रुला भी सकते हो, 2 मिनट में हंसा भी सकते हो, क्योंकि भाव व्यभिचारी है, एक जैसा स्थिर नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर महाराज ने अपना जो भाव है वो विधि युक्त भाव रखने के लिए बतलाया गया है। तो विधि करते हुए भी बतलाया गया है कि विधि करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, नाम स्मरण करते हुए यदि कोई अभ्यागत, कोई अतिथि आ जाए
तो उस समय आपने विधि को छोड़कर पहले जो संतगण आए हैं, महात्मागण आए हैं, नामधारक आए हैं, पहले आप उन्हें पानी पूछो, उनकी श्रम निवृत्ति करो। सिर्फ आप पूजा कर रहे हो, सेवना कर रहे हो। कई बार देखते हैं मंदिरों में जाते हैं भक्त लोग, विशेष की सेवा करते हैं, कोई महात्मा जी भी आ जाते हैं, कब आए कब गए पता नहीं होता, हम अपनी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो एक ही तरफ मुड़ना, ऐसे नहीं, सिर्फ आप सेवा कर रहे हो तो सेवा, एक विधि करते हुए बाकी विधियों की तरफ ध्यान रखना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो आजकल के इस वातावरण में हमारा जो ध्येय है, ये हमारा ध्येय क्या है? निश्चयात्मक बुद्धि हमारी रखकर जो महाराज के जो साधन है, उन साधनों पर अटूट श्रद्धा किसी भी प्रकार से हमारी डगमग नहीं होनी चाहिए। चाहे जो मर्जी हो जाए, पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, लेकिन जो भाव है वो भाव इन साधनों के प्रति हमारा भाव दृढ़ विश्वास पूर्वक हमारा भाव रहना चाहिए। नहीं तो भाव यदि हमारा व्यभिचारी हो जाता है तो उससे हमें अनेक प्रकार के दोषों से हम घिर जाते हैं। इसलिए महाराज ने जो हमें कहा है वो हमने करना जरूर है, जो गुरु बतलाता है रास्ता। क्योंकि पारस में और संत में बहुत अंतर हो जान। पारस है, पारस आप जानते हैं काल्पनिकता है, पारस किसी ने देखा नहीं है, लेकिन संत फिर भी उसकी उपमा क्या करते हैं? पारस नाम का पत्थर है, वो पत्थर यदि किसी धातु को छू जाए तो वो धातु सोना बन जाती है। एक लोहा कंचन करे, वो जो पारस है लोहे को कंचन मतलब सोना बना देती है, जीरो से उठाकर उसे सोना बना देती है, मूल्यवान बना देती है। और गुरु क्या करते हैं, संत क्या करते हैं? अपने शिष्य को, अपने भक्त को, आने वाले श्रद्धालु को एक करे आप समान। गुरु क्या करते हैं? उस शिष्य को ज्ञानामृत पिलाकर, भगवान का प्रेमामृत पिलाकर उसे आप समान, अपने समान उसे बनाते हैं। या ईश्वर ज्ञान दान करते हुए जिन जिन को ज्ञान दान दिया, जैसे श्री नागदेवाचार्य जी को ज्ञान दान दिया तो श्री नागदेवाचार्य हो गए, पाईसा जी हो गए, जो प्रेमी भक्त होते उन्हें आनंद के अर्थ में अपने समान बना देते हैं। ये कुवत किसमें है? ये कुवत ईश्वर में है, या जो ईश्वर का ज्ञानी है उनमें है। एक करे आप समान। इसलिए हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हमने गुरु के प्रति, संत के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा रखनी है। और वो जो ज्ञानामृत हमें पिलाते हैं, उस ज्ञानामृत को प्राशन करने का हमें कोशिश करनी है। एकदम से नहीं कि एक ही रात आप सत्संग सुनने बैठ गए और आपको सारा सत्संग याद हो जाए, ऐसे भी नहीं। श्री नागदेवाचार्य जी को निरूपण करते समय महाराज जब डोमेग्राम में निरूपण कर रहे थे, प्रतिदिन स्वामी जी जब उनको निरूपण करने बैठते थे, रात निकल जाती थी। श्री नागदेवाचार्य जी को जब झपकी से आती थी तो महाराज पानी की जो छींटे हैं उनके मुंह पे डालते थे, आंखों पे डालते थे, जगाते थे। अरे सुन ले, मैं जो बता रहा हूँ वो सुन ले। तो श्री नागदेवाचार्य जी दोबारा अपना जो ध्यान है ध्यान लगाते और महाराज की बातें सुनते। एक दिन ऐसे होता गया, क्योंकि ज्ञान अथाह है, समुद्र है, ज्ञान सागर है। तो जब महाराज बतला रहे थे तो आचार्य जी ने एक दिन बोल दिया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन महाराज रोज ही क्लास चालू कर दी। शाम से जो क्लास चालू हो गई, सुबह तक क्लास ही क्लास चल रही है। मनुष्य जो है, मनुष्य की जो बुद्धि है, वो बुद्धि हमारी जो क्लास होती है कितने मिनट तक चलती है? 35 मिनट तक क्लास चलती है। 35 मिनट के बाद में जो क्लास है बेल बजती है, उसके बाद में टीचर चेंज हो जाता है। उसके बाद में माहौल जो है थोड़ी देर के लिए दूसरा टीचर आने तक खलबल मच जाती है। दूसरा टीचर आने के बाद में दोबारा दूसरे विषय पर हमारा ध्यान चला जाता है। लेकिन यहाँ पर महाराज उसे श्री नागदेवाचार्य जी को कंटिन्यू बता रहे, ब्रह्म विद्या ज्ञान कंटिन्यू बता रहे। एक तो इसमें कृपा दृष्टि, महाराज की कृपा दृष्टि, और उभयनिष्ठमान होना जरूरी है। जब तक शिष्य की सुनने की लालसा ना हो,
जब तक गुरु का मनोधर्म बताने का ना हो तब तक आप ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। परमेश्वर के समय भी यही नियम है, उस समय भी यही नियम है। जिसको ज्ञान बतला रहे हैं, माहिंबर जी हो गए या आचार्य जी हो गए या महादायसा जी हो गए, जो भक्त है, उन भक्त का जब तक ध्यान महाराज की तरफ नहीं होता था तब तक महाराज भी विचलित होते थे। वो तो परमेश्वर थे, परमेश्वर ने चाबियां घुमानी है। जैसे उस पंचगंगा ब्राह्मण को वरदान दिया, लोग उससे पंचरंडा कहते थे, महाराज कहते जा आज से तुझे पंचगंगा कहेंगे। सारा गांव पंचगंगा कहने लगा। आप सबको लीला पता है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि श्रीनाथ आचार्य जी जब कहते हैं कि महाराज जी रात चली गई है, प्रातःकाल होने को है, अब उजड़ रहा है, सूरज पे निकलने का है, तो महाराज क्या कहते उसे, अरे भट्टोबास, ये द्वैतवादी तत्व ज्ञान है। मतलब जीव भिन्न है, परमात्मा भिन्न है। बाकी पंथ में आत्मा को परमात्मा कहा जाता है, लेकिन जय कृष्ण पंथ प्राशन नहीं होगा। तो महाराज कहते हैं तुम्हारी ऐसी अनंत सृष्टियां चली गई है, अभी तक तुम यहीं बैठे हुए हो। तो कहने का तात्पर्य यही है इस माध्यम से कि भाई होंगे, लेकिन जो जहाँ भी मंदिर है, मठ है, वहाँ पर जो संतगण रहते हैं, गुरुजन रहते हैं, उनसे आपने 24 घंटे में से 1 घंटा निकालकर आपने ज्ञान प्राशन करना बहुत आवश्यक है। जब तक अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो मंदिरों की स्थापना हुई है, मंदिरों की स्थापना करने का उद्देश्य यही है। उस समय भी महाराज के समय मठ थे, ज्ञान प्राप्त करेंगे चलेगा, और सेवा दास्य से महत्व पता चलने के बाद ही ज्ञान और दास्य इनको मिलाकर आप सेवा दास्य करोगे। ज्ञान युक्त से ज्ञान युक्त सेवा दास्य किया। राख साफ करने का काम माहिंबर जी ने, चूल्हे की राख जो है वो साफ करने का काम सूर्य में पतले उठाई थी, तो इसलिए सेवा करनी है हमने। लेकिन इधर झाड़ू लगा रहे, उधर भक्त खड़े हैं, उधर दंडोते डाल रहे हैं, पीछे भगवान के सामने सुबह या शाम को सोते समय प्रायश्चित जरूर करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि इस आवागमन के चक्र से छुड़ाकर, और सड़कों पे जो वारदातें होती है, हिंसक वारदातें जो होती है, उनसे हमें छुड़ाकर सात्विकता हमें महाराज प्रदान करें। और इसी के साथ मैं अपने ये चंद शब्द समाप्त करता हूँ। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। धन्यवाद बाबा जी। कहते हैं जो ये साधन है, अति गहना चे गहन, अति दुर्लभा चे दुर्लभ, अर्थात दुर्लभ से भी दुर्लभ है। या सृष्टि देव दुर्लभ की देवाते आठ मीनारा दुर्लभ। इस संसार में हमारा को परमात्मा दुर्लभ है, लेकिन परमात्मा का नाम लेने वाले ऐसे जो आज ये संत बैठे हुए हैं, उससे भी दुर्लभ है। तो अब मैं संस्कृत गुरुकुल के आचार्य बाबा जी से विनती करता हूँ कि वह भी अपने 2 शब्द। मंदिर की खुशियां 57वां वार्षिक महोत्सव एवं संत संघ आज और कल 2 दिन चल रहा ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में उपस्थित जो हुए हैं वो परम आदरणीय पूजनीय मेरे स्नेही बंधु पुरुषोत्तम जी शास्त्री उर्फ कारंजेकर बाबा जी, कालीराज बाबा जी कारंजेकर, रघुवीर नगर दिल्ली, जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया है। उनका नाम ही सागर है, जिनके नाम में ही सागर ही भरा हुआ है। ऐसे दर्शनाचार्य सागर मुनि जी शास्त्री व्यासपीठ पर उपस्थित हुए परम आदरणीय पूजनीय कृष्ण
राज बाबा जी जगराव और उनके साथ परम आदरणीय पूजनीय राजू दादाजी उजदेकर, सुनील दादाजी बिलकर, उपस्थित सब संत महंत तपस्विनी माता बहनों, आज आप सब वार्षिकोत्सव के निमित्त एकत्रित हुए हैं। उत्तर दिशा में चले गए तब परमेश्वर ने हमें बतलाया है कि बहुत स्थान वंदन करावे, बहुत प्रसाद वंदन करावे, बहुत भिक्षुका भेटावे। इसलिए संत सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। संत सम्मेलन जब होता है उसमें आपका क्या फायदा होता है? एक कहावत याद आ रही है मुझे। एक बार एक राजा था, वो राजा संतों के संग में रहता था। कहाँ भी संत मिल जाए वहां पर जाता था, उनके पास बैठता था, उनके पास से कोई ज्ञान की चीज मिल गई वो अंतःकरण में ले लेता था। एक बार राजा नदी के किनारे पर गया, वहां पर एक संत बैठे, संत बैठे हुए थे, नदी बह रही थी। वहां पर संतों के मुख से एक श्लोक निकल गया। एक बगला है, वो पानी में, पानी के तीर पर बैठा है, नीचे अपनी चोंच डाल रहा है, पानी ले रहा है, घिस रहा है। उस पर एक संतों ने श्लोक बनाया, घिस घिसई पुनः घिसई, घिस घिस कर ऊपर डाला पानी, जिस कारण तुम घिसते हो वो कारण मैं नहीं जानता। वो बगले पर श्लोक बनाया, लेकिन राजा अपने नदी पर गया स्नान करने के लिए। राजा ने वो श्लोक सुना, संतों के मुख से निकला हुआ श्लोक राजा के मन में चला गया। और राजा जब जब घर पर बैठा था, जो ही संतों से बात मिली उसका पठन करता था। संत सम्मेलन का क्या फायदा ये बता रहा हूं। राजा जब भी बैठे तो उसके मुंह से आ जाता था, घिस घिसई पुनः घिसई, घिस घिस कर ऊपर डाला पानी, जिस कारण तुम घिसते हो सो कारण मैं नहीं करता। बार बार उसका पठन करता था। एक बार क्या हुआ, राजा का जो प्रधान था, वो प्रधान और राजा की पत्नी दोनों ने मिलकर राजा का इस राज्य में कांटा निकालना और प्रधान राजा होना, ऐसा उसको लगता था। दोनों की संगत हो गई। संगत हो बुरे की तो बुरा हो जाए, ऐसी संगत वो राजे के पत्नी की और प्रधान की हो गई। होने के बाद अभी राजा उस कार्यक्रम में अड़चन आ रहा है, फिर क्या करे? राजा के पास कौन जाएगा? राजा का उद्बोधन करना है, क्या करना? एक बार देखा नाई है, वो नाई राजा के पास जाता,
राजा की शेप बनाता। उन्होंने देखा कि राजा के पास जाने वाला एक ही है, उसको मिले, अमीश दिखाया, पैसों का, रुपए का अमीश दिखाया, और स्वार्थ के कारण, ये दुनिया ही स्वार्थ में जकड़ी हुई है, स्वार्थ के कारण वो नाई विवश हो गया और बोला आप इतने रुपए देंगे तो आप जो कहेंगे मैं करूंगा। ठीक है, आप राजा के पास जाएंगे ना। राजा ने नीचे मुंडी की ऊपर से छुरी लगा दी, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। प्रधान ने नाई राजा के पास गया, राजा के पास बैठा, राजा ने मुंडी नीचे कर दी, लेकिन संतों की बात राजा के मुख से आ गई, घिसा घिसई, पुनः घिसई, घिस घिस कर ऊपर डाला पानी, जिस कारण तुम घिसते हो सो कारण नहीं जाए। देखो, नाई जब जाता है तब अपना वस्त्र घिसता है, पानी डालता है और घिसता है। ऐसा करने पर राजा के मुख से वो श्लोक याद आ गया, उन्होंने बोल दिया। उनके मन में कोई शंका नहीं कि ये नाई ऐसा करेगा, लेकिन संतों के विचार उसके अंतःकरण में गए, फिर उसके अंतःकरण में से वो बात निकली, घिसे घिसे पुनः घिसे, घिस घिस कर ऊपर डाला पानी, जिस कारण तुम घिसते हो सो कारण मैं नहीं जाने। ऐसा लोग उनके मुख से निकलने के बाद नाई घबरा गया, उसका जो वस्त्र था, हाथ का, वो कंपायमान हो गया और राजा का शरण आ गया। राजे साहब, मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे प्रधानमंत्री ने बोला कि आपका वध कर दो। देखो, संतों का सहवास मिलके जो अपने ऊपर आई हुई संकट, वो संकट एक श्लोक के द्वारा चला गया। ऐसा संत सम्मेलन आप जरूर जरूर सुनेंगे, उसकी बात अपने अंतःकरण में याद रखेंगे तो आपको ही राजा जैसा जो आप पर आपत्ति आने वाली है वो जरूर आपकी आपत्ति दूर हो जाएगी। इतना कहकर आज के संत सम्मेलन में मैं सागर मुनि जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनको परमेश्वर 100 तक आयुष्य दे और उनके सागर नाम से जिस सागर की धर्म ध्वजा है आपके अंतःकरण में सागर जैसी फैल जाए और आपका धर्म सिद्धार्थ हो। धन्यवाद। Hello.
सर्वे भवन्तु
नाम सर्वे संतो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की श्री दत्तात्रेय महाराज की श्री चक्रपाणि महाराज की श्री गोविंद प्रभु महाराज की सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की सत्य सनातन महात्मा धर्म की आठों अवतारों की 1650 तीर्थस्थानों की राम प्रसाद भिक्षुवासियों की उत्तराखंड की वाणी श्री चक्रधराया की सजा। ईश्वर ने कीते जो बका जीवनाई होवे प्रभु ने कीते जो बका जीवनाई होवे कीते जो बका जीवनाई होवे चार में कीते जो बका जीवनाई होवे जीवनाई मेरे प्रभु होवे जीवनाई मेरे श्याम होवे बिना लगाया देवता पुरवरता देवता पुरवरता ओ नदी जगकार की बधाई होवे ओ जगकार की बधाई होवे शांति बोलो जगकार की बधाई होवे शांति बोलो जगकार बुद्धि बोलो जगकार की बधाई होवे
श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सालाना कार्यक्रम में हम शिरकत कर रहे हैं और हम सौभाग्यशाली हैं जो परमात्मा ने इस प्राचीन मंदिर के 57वें वार्षिक महोत्सव में हमें आमंत्रण दिया और परमात्मा के समक्ष हम परमात्मा को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है और कल का कार्यक्रम जो बड़ा कार्यक्रम है अभी प्रारंभ होना है। तो सभी भक्तों से निवेदन, कल सुबह 6 बजे मंदिर से बस एयर स्वाम के लिए प्रस्थान करेगी। तो जिन्होंने मंदिर से जाना हो ठीक 6 बजे मंदिर में पधारेंगे। उससे पूर्व भोजन की व्यवस्था सभी संत जहाँ पर भोजन करते हैं वहाँ पर भोजन करने के लिए पधारेंगे और सारी संगत ऊपर हाल में भोजन करने के लिए प्रस्थान करेगी। जितने भी सेवादार हैं उन सभी से निवेदन, अपनी अपनी जो सेवाएं आपको प्रदान की गई हैं अपनी अपनी सेवा में तत्पर हो जाएंगे। तो सभी संतों से सभी ने प्रार्थना, रुके सूखे भोजन का स्वीकार करने के लिए प्रस्थान करेंगे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। ना मोह रखा तन से दिया शीश दान पल में, अचंभित कृष्ण हुए। कलयुग में तुमको श्याम नाम से पूजा जाएगा, वचन ये कृष्ण कहे। एक नजर तेरी, बस एक नजर तेरी, ये बाबा मुझ पर जो पड़ जाएगी। एक नजर तेरी, एक नजर तेरी, ये बाबा मुझ पर जो पड़ जाएगी, मत मेरी भी बढ़ जाएगी। एक नजर तेरी, बस एक नजर तेरी, ये बाबा मुझ पर जो पड़ जाएगी। बड़ी दूर से आया हूँ बाबा तेरे द्वारे, दर्श को तरस गया। उलझा हूँ, हारा हूँ, क्या क्या कहूँ तुमसे, संभालो मैं बिखर गया। रख मोर छड़ी सिर पर, रख मोर छड़ी सिर पर, मुझे अपना तो बना लो ना। रख मोर छड़ी सिर पर, रख मोर छड़ी सिर पर, मुझको अपना तो बना लो। बाबा मुझको भी निखारो ना। श्याम धनी तेरी, श्याम धनी तेरी, एक नजर से मुझको तारो ना। श्याम धनी तेरी, हो श्याम धनी तेरी, एक नजर से मुझको तारो ना। मुझको भी अपना बना लो ना। तीन बाण धारी, तीन बाण धारी, मुझको अपना भी बना लो ना। श्याम धनी तेरी, गूंजे तेरा जयकार, लाखों की भीड़ लगे, तूने
सबको भर भर दिया। तेरा नाम जपा जिसने श्यामा श्यामा बोला, उस रंग से राजा किया। स्वस्ति करे गुणगान, स्वस्ति करे गुणगान, हाँ जग के पालन हारे की तेरा भक्त करे गुणगान। तेरा भक्त करे गुणगान, हाँ हारे के सहारे की जग के पालन हारे की तेरा भक्त करे गुणगान। श्याम धनी तेरी, श्याम धनी तेरी, एक नजर से मुझको तारो ना। श्याम धनी तेरी हो तीन बाण धारी, एक नजर से मुझको तारो ना। मुझको भी अपना बना लो ना। तीन बाण धारी, तीन बाण धारी, मुझको अपना भी बना लो ना। तीन बाण धारी, श्याम धनी तेरी, एक नजर से मुझको तारो ना। श्याम धनी तेरी। कान्हा मेरे कान्हा मेरे कान्हा, कान्हा मेरे कान्हा मेरे कान्हा। मैं निहारूं तुझे जो सवारूं तुझे, मेरी आंखें ये कान्हा से हटती नहीं। मेरी आंखें ये कान्हा से हटती नहीं। तेरी बंसी की धुन पे नाचूं हो के मगन, मेरी भक्ति ये दुनिया समझती नहीं। मेरी भक्ति ये दुनिया समझती नहीं। हाँ मैं पागल दीवानी चाहूँ दर्शन तेरा, बावरी हूँ मैं कान्हा तुम समर्पण मेरा। मेरे कान्हा मैं निहारूं तुझे, मेरे कान्हा मैं निहारूं तुझे, मैं निहारूं तुझे। चले जो हवाएं बोल कान्हा कान्हा, बारिश की बूंदे बोल कान्हा कान्हा। राधा जो पुकारे बोल कान्हा कान्हा, कण कण में वास तेरा कान्हा कान्हा। चाह तेरी राह मेरी कान्हा कान्हा, हाँ चाह तेरी राह कान्हा कान्हा मेरे कान्हा। मैं निहारूं तुझे मेरे कान्हा, मैं निहारूं तुझे, मैं निहारूं तुझे जो सवारूं तुझे। मेरी आंखें ये कान्हा से हटती नहीं। मेरी आंखें ये कान्हा से हटती नहीं।
भूला हुआ था, भटका हुआ था, कान्हा तुमने संभाला। सबने नकारा, तुमने सवारा, तू ही है एक सहारा। भूला हुआ था, भटका हुआ था, कान्हा तुमने संभाला। सबने नकारा, तुमने सवारा, तू ही है एक सहारा। मेरी शुरुआत मेरे कान्हा कान्हा, मेरी पहचान मेरे कान्हा कान्हा, मेरी मुस्कान मेरे कान्हा कान्हा। बंसी की तान बोले कान्हा कान्हा, स्वस्ति पुकारे आओ अब तो कान्हा।